गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 11 साइंस। जैसा कि मैं आपको लेसन नंबर 1 भौतिक जगत में प्रकृति के मूल बलों के बारे में बता रहा था। कल की वीडियो में मैंने आपको प्रकृति के मूल बलों के बारे में बताया कि प्रकृति के मूल बलों की संख्या 4 होती है, जिन्हें हम गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, नाभिकीय बल तथा दुर्बल या क्षीण बल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अपनी आज की वीडियो में आपको स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात जरूर बोलता हूं कि कल मैंने आपको जो गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको अपनी वीडियो में बताया था, आप लोगों ने कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो आप से हम कहते हैं कि आप उस वीडियो को पूरा देखकर अपनी फेयर कॉपी में इन नोट्स को आप नोट कीजिए, अंकित कीजिए आप, क्योंकि जब लॉकडाउन ऑफ होता है, आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, तो उस दौरान आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको वहां लिखने के बजाय केवल आपको समझना ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज हम हमारी इस वीडियो में हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति के मूल बल, जिसका सेकंड पार्ट आपके पास है, स्थिर वैद्युत बल के बारे में हम आज आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो स्थिर वैद्युत बल है यह कुलाम नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो कुलाम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ये दो आवेश है स्टूडेंट्स आपके पास Q1 और Q2, जिनके मध्य की दूरी हमारे पास है R। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा आपको कि दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, जिसको मैंने बिंदु A और B पर रखा। मुझे नहीं पता प्रकृति क्या है इनकी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में इनके मध्य जो भी बल क्रियाशील होगा वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आप जानते हैं कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस आधार पर हमने कहा कि इनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती व इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा हमने कि दोनों बलों, इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान है दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती व इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः हम इसको कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं F बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ आपके पास K एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम माध्यम की उपस्थिति पर निर्भरता बताते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि K एक समानुपातिक नियतांक है जो आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ कूलाम बल, जिसको स्थिर वैद्युत बल के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में आपने पढ़ा। अब मैं आपको इसकी विशेषताएं बताता हूं। विशेषताएं क्या है इसकी? विशेषताओं में नंबर 1 हमारे पास है कि यह बल जो आपके पास है केवल आवेशों के मध्य ही क्रियाशील होता है। क्या कहा स्टूडेंट्स मैंने कि यह बल जो आपने लिखा है यह बल केवल आवेशों के मध्य ही क्रियाशील होगा। मैं बोर्ड पे इसको मेंशन करता हूं स्टूडेंट्स, यह बल केवल आवेशों के मध्य ही क्रियाशील रहता है या क्रिया करता है, क्रियाशील रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 विशेषता थी। अब नंबर 2 विशेषता सुनिए कि यह बल, कल आपको मैंने गुरुत्वीय बल पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि यह बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि आज मैं आपको स्थिर वैद्युत बल के बारे में बता रहा हूं। तो यह बल जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति का होता है। मैंने आपको इसको लिखा कि यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है।
नंबर तीसरी विशेषता के रूप में स्टूडेंट्स हमने कहा कि यह बल, जैसे गुरुत्वीय बल के लिए आपने कहा था कि यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसके लिए भी हमने कहा कि यह बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात कूलॉम वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। हमने कहा यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। नंबर 4 विशेषता स्टूडेंट्स की, आपने कूलॉम बल पढ़ा जिसमें आपके पास आया था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि K यहाँ एक समानुपातिक नियतांक कहलाता है जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, कल हमने गुरुत्वीय बल पढ़ा था, गुरुत्वीय बल में मैंने आपको कहा था कैपिटल G जो होता है वह सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन आज मैंने आपको कहा कि K जो है ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब हुआ कि यह बल जो है यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा जो आवेशों के मध्य उपस्थित है। यह बल आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको विशेषता में नंबर 1 विशेषता मैंने बताई कि यह बल केवल आवेशों के मध्य ही क्रियाशील रहता है। मतलब यदि आप आवेश के स्थान पर यदि इसी फॉर्मूले में आप द्रव्यमान को लेना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले का यहाँ उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी विशेषता के रूप में मैंने आपको कहा है कि यह बल जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। देखिए इसको मैं एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे आपके पास थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन और धन। यदि आपके पास है इसका मतलब है समान प्रकृति है, या ऋण और ऋण आपके पास है समान प्रकृति है। ये आपके पास कौन सी प्रकृति है? समान प्रकृति है आपके पास, समान प्रकृति। तो इनके मध्य आपके पास प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जबकि यदि इनमें से एक धन और एक ऋण होता, या एक ऋण या एक धन होता, तो ये आपके पास बनती है असमान प्रकृति। तो इस असमान प्रकृति में जो बल बनेगा वो आपके पास होगा आकर्षण प्रकृति का। तो स्टूडेंट्स यहां मैंने आपको इन दोनों बलों के बारे में बता दिया। नंबर 3 के रूप में है यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो दूरी आपको मिलती है इसमें स्क्वायर आता है जो कि कहलाता है वर्ग। व्युत्क्रम का मतलब हो गया बटे में आना, अपॉन में आना, ये कहलाता है व्युत्क्रम वर्ग नियम। सामान्यतः बल संरक्षित प्रकृति के भी होते हैं, ठीक है, संरक्षित प्रकृति। गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल दोनों ही संरक्षित प्रकृति के बल होते हैं। चौथी विशेषता के रूप में हमने कहा कि ये बल आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब यदि मैं इन आवेशों के मध्य कोई भी माध्यम रख देता हूं, निर्भर करता है, मैंने आपको गलती से बोल दिया, निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है। यदि आपके पास इन आवेशों के मध्य कोई माध्यम आपके द्वारा रख दिया जाए, कोई भी माध्यम, जैसे पानी आपने रख दिया, कांच आपने रख दिया, या लकड़ी आपने रख दी, या कोई अन्य माध्यम आपने रख दिया, तो ऐसी परिस्थिति में कूलॉम बल हर वस्तु के लिए अलग अलग होगा। कल मैंने गुरुत्वीय बल आपको पढ़ाया था जिसमें भी मैंने आपको यही कहा था, लेकिन वहां मैंने आपको कहा था कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके पास जो प्रारंभिक आंसर आया आप किसी भी वस्तु को रख दीजिए, आपका आंसर वही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो नंबर 2 लेसन नंबर 1 क्लास 11 में हमने आज आपको प्रकृति के मूल बलों के बारे में पार्ट 2 पढ़ाया, स्थिर वैद्युत बल। कल हम नाभिकीय बल और दुर्बलशील बलों के बारे में आपको बताएंगे। तो आपसे हम ये जरूर कहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी फेयर कॉपी में इन नोट्स को अंकित कीजिए, नोट कीजिए, ताकि जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो तो आपको लिखने के बजाय केवल आपको समझना ही रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।